वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम के लिए बिहार स्पेशल 500 क्वेश्चन का न्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है, जिसमें आज सेट नंबर 6 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप लोगों को अपना आंसर पहले से पता है तो अपना आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न 67वीं बीपीएससी में पूछा गया था। ब्रह्मयोनी पहाड़ी स्थित है बिहार के गया जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार का पहला रामसर स्थल है कांवर झील, ऑप्शन नंबर सी। कांवर झील या कंवरताल झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। यह एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील है। अगला प्रश्न है, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में अवरक का भंडार है? बिहार में अवरक का भंडार है गया जिले में। बिहार राज्य में अवरक उत्पादन बिहार के नवादा जिले में केंद्रित है। गया जिला मुख्य रूप से अवरक के उत्पादन के लिए जाना जाता है। यह जमुई, भागलपुर और मुंगेर जिलों में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार समाजवादी पार्टी जिसकी स्थापना 1931 में हुई थी, इसका गठन किन्होंने किया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार समाजवादी पार्टी जिसकी स्थापना 1931 में हुई थी, इसका गठन किया गया था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जुलाई 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगला प्रश्न है, ईस्वी 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी सचिन नाथ सान्याल के द्वारा। अगला प्रश्न है, ईस्वी 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आसान सा प्रश्न है। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू और कान्हू ने। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया था 2006 में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए सीटें आरक्षित हैं 38। बिहार विधानसभा क्षेत्रों की कुल संख्या 243 है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 38 है, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी 1913 में। 1912 में
बिहार विधान परिषद का गठन किया गया था। परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के बांकीपुर में बुलाई गई थी। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से अधिक महिलाएं हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के गोपालगंज जिले में पुरुषों से अधिक महिलाएं हैं। अगला प्रश्न है अंग महाजनपद की राजधानी को पहले किस नाम से जाना जाता था? अंग महाजनपद की राजधानी को पहले जाना जाता था मालिनी के नाम से। वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर जिलों ने संयुक्त रूप से अंग महाजनपद का गठन किया है। अगला प्रश्न है मौर्य राजवंश की सबसे बेहतरीन मूर्तियों में से एक मानी जाने वाली दीदारगंज यक्षी को किस नदी के किनारे खोजा गया है? तो दोस्तों दीदारगंज यक्षी को खोजा गया है गंगा नदी के किनारे। अगला प्रश्न देखते हैं किसने पटना शहर को अजीमाबाद नाम दिया है? पटना शहर को अजीमाबाद नाम दिया है अजीम उस खान ने। अगला प्रश्न है शेख भिखारी बिहार के निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता आंदोलन से सम्मिलित थे? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। शेख भिखारी बिहार में 1857 विद्रोह के आंदोलन से सम्मिलित थे। अगला प्रश्न है मंजूषा पेंटिंग का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो दोस्तों मंजूषा पेंटिंग का संबंध है अपना प्यारा बिहार राज्य से। अगला प्रश्न है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महादेवलाल सराफ ने। अगला प्रश्न है बिहार के पंचायत चुनाव में जिला निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? बिहार के पंचायत चुनाव में जिला निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति करता है राज्य चुनाव आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं बिहार विधान परिषद का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार विधान परिषद का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1912 के तहत। अगला प्रश्न है बूढ़ी गंडक नदी बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले से निकलती है? तो दोस्तों बूढ़ी गंडक नदी निकलती है बिहार के पश्चिमी चंपारण से। अगला प्रश्न देखते हैं नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित है। नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बिहार के औरंगाबाद जिले के नवीनगर तालुक के सीबनपुर गांव में स्थित एक कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट है। अगला प्रश्न है बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या है 12। बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या 12 हैं। यह जिले हैं बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर तथा लखीसराय।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की आज़ादी के बाद बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? भारत की आज़ादी के बाद बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है, बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड स्थित है फतुआ में। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 3 जनवरी 2000 ईस्वी को। थैंक यू।